श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो गौड़ी असठ पदिया महला पहला गौड़ी गुआरे दी। एक कमकार सतनामो करता पुरखो गुर प्रसादी। निधि सिद्धि निर्मल नामो विचारो पूरन पूरी रिया बिखो मारी। त्रिकुटी छुट्टी बिमल मजारी गुर की मति जिये आई कारी। इन्नी विधि राम रमत मनु मानिया ज्ञान अंजनो गुर शब्दी पछानिया। गुरु की दी हुई सुबुद्धि मेरे हृदय में समा गई है, जिससे पवित्र हरि नाम में लीन रहने के कारण मेरी भीतरी खींच समाप्त हो गई। निधि सिद्धि निर्मल नामो विचारो पूरन पूरी रिया बिखो मारी। मैंने माया के विषय को मान लिया है। अब मुझे परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक दिख रहा है। परमात्मा का निर्मल नाम मेरे लिए आत्मिक भंडार है। परमात्मा के गुणों का विचार ही मेरे लिए सिद्धियां हैं। गुरु के ज्ञान में जुड़ करके मैंने वह सुरमा प्राप्त कर लिया है जो परमात्मा से ऐक्य करा देता है। परमात्मा का नाम स्मरण करके मेरा मन स्मरण में इस प्रकार लग गया है कि अब स्मरण के बिना रह ही नहीं सकता। इन विधि राम रमत मनु मनिया। अब तो सिर्फ राम ही इस मन के अंदर स्थापित है। इक्को सखो मानिया सहजी मिलाया निर्मल बानी परमो चुकाया। लाल पे सुहा रंगू माया नदरी पई विखो ठाकी आया। परमात्मा की गुण स्तुति वाली पवित्र वाणी ने मेरी दुविधा समाप्त कर दी है, मुझे सहज अवस्था में मिला दिया है। अब मेरा मन मान गया है कि यही आत्मिक सुख सर्वश्रेष्ठ है। मेरा मन नाम रंग में रंग करके लाल हो गया। माया का रंग मुझे कसुम्भड़े के समान रंग जैसा कच्चा लगने लगा है। मुझ पर परमात्मा की कृपा दृष्टि है। मैंने माया के विष को अपने ऊपर प्रभावी होने से रोक लिया है। नदरी पई विखु ठाकी रहाया लाल पे सुहा रंगू माया। उलट पई जीवत मरी जाग्या शब्दी रब्बे मनो हरि सो लाग्या। रसु संग्रही विखो पर हरि त्याग्या पाई वसे जम का पऊ पा गया। मेरी सुरती माया मुंह से अलग हो गई है कि लौकिक काम काज करते हुए ही माया से मेरा मन मर गया है। मेरे भीतर आत्मिक जागृति हो गई है। गुरु के शब्द द्वारा मैं स्मरण कर रहा हूँ। मेरा मन परमात्मा से प्रेम संपन्न कर चुका है। आत्मिक आनंद एकत्रित करके मैंने माया के विष को अपने भीतर से दूर कर दिया है। परमात्मा के प्रेम में टिकने से मेरा मृत्यु का भय दूर हो गया। रसु संग्री विखु पर हरि त्याग्या पाई वसे जम का पऊ त्याग्या। साध रहे बाद अंकारा चित्तो हरि सो राता कुमी अपारा। जाती रहे पति के आचारा दृष्टि पई सुखो आत्म तारा। तुझ बिनु कोई न देखो मीतो किसु सेमो किसु देवो चीतो। किसु पुछूं किसु लागो गई पाई किसु उपदेशु रहा लिवलाई।
गुर सेवी गुर लागू पाई, भगति करी राचू हरि नाई। सीख्या दीख्या भोजन पाऊं, हुक्मी संजोगी निज करी जाऊं। स्मरण के प्रभाव से हर समय प्रभु जी का नाम सिमरन करने से भौतिक पदार्थों के आस्वादन का मोह दूर हो गया। नित्य माया का झगड़ा मिट गया, अहंकार समाप्त हो गया है। मेरा चित्त अब परमात्मा के रंग रंग गया है। मैं उस अनंत प्रभु हरि की रजा में टिक गया हूँ। जाति वर्ण और लोक लाज वश किए जाने वाले धर्म कर्म वश में होगी। मुझ पर प्रभु की कृपा दृष्टि हुई है, मुझे आत्मिक सुख मिल गया है। हे प्रभु, मुझे तुम्हारे बिना दूसरा मित्र दिखाई नहीं देता। मैं अब किसी और को स्मरण नहीं करता। मैं किसी दूसरे को अपना मन भेंट नहीं करता। मैं किसी दूसरे से परामर्श नहीं करता। मैं किसी दूसरे के चरण स्पर्श नहीं करता फिरता। मैं किसी दूसरे के उपदेश में सुरती नहीं लगाता फिरता। किसो पूछो किसो लागू पाई, किसो उपदेशी राह लिवलाई। गुर सेवी गुर लागू पाई, भक्ति करी राचो हरि नाई। सिख्या दिख्या भोजन पाऊं, हुक्मी संजोगी निज करी जाऊं। गुरु ने तुम्हारे ज्ञान का सुरमा दिया है, इसलिए मैं गुरु की ही सेवा करता हूँ, गुरु के चरण छूता हूँ। गुरु कृपा से ही मैं हरि की भक्ति करता हूँ, हरि के नाम में टिकता हूँ। गुरु की शिक्षा दीक्षा एवं गुरु के प्रेम को ही मैंने आत्मा का भोजन बनाया। ईश्वर की रजा में ही वह पूर्व कर्मों का अंकुर फूटा है और मैं अपने वास्तविक घर प्रभु हरि चरणों में टिका बैठा हूं। सीखिया दीखिया भोजन पाऊं, हुक्मी संजोगी निज करी जाऊं। गर्भ गत सुख आत्म ध्याना, ज्योति पई ज्योति मही समाना। लिख तू मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नहीं पंडितों ना चतुर सियाना, ना पुल्लो ना परमी पुलाना। कथु न कथनी हुकुम पछाना, नानक गुरमति सहज समाना। अहंकार दूर हो गया है, आत्मिक आनंद में मेरी सुरति टिक गई है। मेरे भीतर आत्मिक प्रकाश हो गया है। मेरी आत्मा प्रभु हरि की ज्योति में लीन हो गई है। मेरे हृदय में चित्तित गुरु शब्द रूपी लेख अब ऐसा प्रकट हो गया कि मिट नहीं सकता। मैंने करतार की रचना को करतार रूप ही जान लिया है। मैंने करतार को ही सृष्टि का रचयिता मान लिया। मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं चतुर नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए मैं रास्ते से विचलित नहीं हुआ। दुविधा में पड़ करके कुमारगामी नहीं हुआ। मैं चतुराई की बातें नहीं करता। हे नानक, मैंने तो सतगुरु की शिक्षा लेकर के परमात्मा के हुक्म को पहचाना है और मैं स्थिर अवस्था में टिक गया हूं। कथन ना कथनी हुकुम पछाना, नानक गुरमति सहज समाना। गौरी गुआरेरी महला पहला। मनु कुंचरु काया उद्याने, गुरु अंक सो सच्चो शब्दों निशाने। राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ना चीनिया जाई। बिनु मारे को कीमत गाय पाई।
इस श्री रूपी उद्यान में मन रूपी हाथी है। जिस मन हाथी के सिर पर गुरु रूपी अंकुश हो और सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति का शब्द रूपी झंडा हो, वह मन हाथी प्रभु बादशाह के द्वार पर शोभा पाता है। मन को विकारों से हटाए बिना मन का आदर नहीं हो सकता। चतुराई दिखाने से ये पहचान नहीं होती कि चतुराई दिखाने वाला मन मूल्यांकन करने का अधिकारी हो गया है। चतुराई ना चीनिया जाएं, बिनु मारे क्यों कीमत पाए। कर में अमृत तस्करु लेई, नांकरू ना कोई करई। राखे आपी वड्याई देई, नील अनील अग्नि इक ठाई। जली निवरी गुरी बुझ बुझाई, मनु दे लिया रसी गुण गाई। घर में नाम अमृत मौजूद है, अर्थात मनुष्य के हृदय घर में नाम अमृत मौजूद है, पर मन रूपी चोर उस अमृत को चुराया जाता है। कोई जीव इस मन रूपी चोर के समक्ष मना नहीं कर सकता। परमात्मा आप जिसके भीतर बसते अमृत की रक्षा करते हैं, उसे सम्मान देता है। राखे आपे वड्याई दें। इस मान में तृष्णा की अनंत अग्नि एक ही स्थान पर पड़ी हुई है। नील अनील अग्नि इकट्ठाई। जिसे गुरु ने तृष्णा अग्नि से बचने की समझ दी है, उसकी अग्नि अकेले प्रभु के नाम जल से बुझ जाती है। नील अनील अग्नि इकट्ठाई, जली निवरी गुरी बुझी बुझाई। जिसने भी नाम जल पान किया है, अपना मन बदले में देकर के ले लिया है, वह चाव से परमात्मा के गुण स्तुति के गीत गाता है। मनु दे लिया रसी गुण गाएं। जैसा करी बारी सो तैसा, वैसी गुफा मही आंखों कैसा। सागरी डुगरी निर्भव ऐसा। यदि मन हाथी के सिर पर गुरु रूपी अंकुश नहीं है, तो जैसा ये ग्रस्त में है, वैसा ही ये बाहर जंगलों में भी फंसा है। पहाड़ की गुफा में बैठकर भी क्या कहूं कि कैसा बन गया है। समुद्र में बड़े तीर्थों में डुबकी लगाए, चाहे पहाड़ की गुफा में बैठे, ये एक जैसा चेत रहता है। मुए को कहूँ मारे कवनू, निडरे कहूँ कैसा डरू कवनू। सबदी पछाने तिन्ने पाउन, जिन्नी किया तिन्नो कन्नो बखानिया। जिन्नी बुझिया तिन्नो सहजी पछानिया। देखी विचारी मेरा मनु मानिया। लेकिन यदि ये गुरु रूपी अंकुश के वश में रह करके विकारों में मर जाए, तो फिर कोई विकार इस पर चोट नहीं कर सकता। यदि ये गुरु अंकुश के भय में रह करके निडर हो जाए, तो दुनिया वाला कोई भय इसे स्पर्श नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु के शब्द में जुड़ करके ये पहचान लेता है कि इसका रक्षक तीनों ही भवनों में सर्वत्र बसता है। जिस मनुष्य में केवल चतुराई से कह दिया कि परमात्मा तीनों लोकों में व्यापक है, उसने मौखिक रूप से ही कह दिया, लेकिन उसका मन अभी तक पूर्ववत है। जिसने गुरु अंकुश के अधीन रह करके ये भेद समझ लिया, उसने स्थिर आत्मिक अवस्था में टिक करके उसे पहचान भी लिया। सर्वत्र प्रभु का दर्शन करके उसके गुणों का विचार, उसका मेरा मेरा कहने वाला मन प्रभु की गुण स्तुति में
रम जाता है। जिन्नी बुझिया तिन्नी सहज पछानिया, देखी विचारी मेरा मनु मानिया। कीर्ति सुरति मुक्ति इक नाई, तही निरंजनो रया समाई। निज करी व्यापी रया निज ठाई। जिस हृदय में एक परमात्मा की गुण स्तुति है वह शोभा है। वहां शोभा है, वहां सौंदर्य है, वहां विकारों से मुक्ति है। वहीं माया के प्रभाव से रहित परमात्मा हर समय मौजूद है। उस अपने घर में, उस अपने निवास स्थान में परमात्मा हर समय मौजूद है। निज करी व्यापी रया निज ठाई। स्तुति करी केते मुनि प्रीति, तनि मनि सूचे साचु सुचेती। नानक हरि पजु नीता नीति। अनेक मुनिजन मन हाथी को गुरु अंकुश के अधीन करके पवित्र मन तन से प्रेम में जुड़ करके हरि की गुण स्तुति करते हैं। वह सत्य स्वरूप प्रभु हरि उनके हाथ में बसता है। नानक तो भी इसी प्रकार सदा सदा उस परमात्मा हरि का भजन कर। गौड़ी गुआरेरी महला पहला। न मनु मरे न कारजो होई, मनु वसी दूता दुर्मति दोई। मनु माने गुरते इक्को होई, निर्गुण रामो गुना वसी होई। आपु निवारे बिचारे सोई। मनु पुल्लो बहु चित्ते विकारु, मनु पुल्लो सिरि आवे पारू। मनु माने हरि एकमकारु। जब तक मनुष्य का मन काम आदि के विकारों के वश में है, दुर्मति मेर तेर के अधीन है, तब तक मन तृष्णा की ओर से मरता नहीं है और तब तक जन्म मनोरथ भी फलीभूत नहीं होता है। न मनु मरे न कारजो होई, मनु वसी दूता दुर्मति दोई। मनु माने गुर ते इक्को होई। जब गुरु से शिक्षा लेकर के मनुष्य का मन गुण स्तुति में रम जाता है, तब ये परमात्मा से एक रूप हो जाता है। परमात्मा माया के 3 गुणों से परे है और उच्च आत्मिक गुणों के वश में है। जो मनुष्य आपा भाव दूर कर लेता है, वह सब गुणों को अपने मन में बसाता है। निर्गुण रामो गुना वसी होई, आपु निवारी बिचारे सोई। माया के वशीभूत होकर के जब तक मन कुमार गामी रहता है, तब तक ये विकार ही विकार सोचता रहता है। मनुष्य के सिर पर विकारों का बोझ एकत्रित होता जाता है, परंतु जब मन प्रभु की गुण स्तुति से परिचित होता है, तब ये एक परमात्मा हरि से एक के स्थापित कर लेता है। मन पुलो बहु चिते विकारु, मनु पुलो सिरि आवे पारू। मनु माने हरि एकमकारु। मनु पुल्लो माया करी जाई, कामी विरुताऊं रहे न ठाई। हरि भजो पुरानी रसन रसाई, हैबर गैबर कंचन सुत नारी। बहु चिंता पिंड चाले हारी, जुए खेलनु काची सारी। माया के असर से कुमार्ग गामी मन माया के घर में मुड़ मुड़ करके जाता है। कामग्रस्त मन सही ठिकाने पर नहीं रहता है।
इस माया के प्रभाव से बचने के लिए हे प्राणी, अपनी जिह्वा को अमृत रस में रस मग्न करके हरि का भजन कर। हरि भजो प्राणी रसन रसायन। बढ़िया हाथी, बढ़िया घोड़े, सोना, पुत्र, स्त्री, इनका मोह जुए का खेल है। चौसर की कच्ची सारे बार बार मार खाती हैं। वैसे ही इस जुए का खेल खेलने वाले का मन कमजोर रह करके विकारों की चोटें खाता रहता है। मोहवश मन को बहुत चिंता लगी रहती है और आखिर इस जगत के अखाड़े से मनुष्य बाजी हार करके जाता है। बाहु चिंता पिंड चाले आरी, जुए खेलनु कांची सारी। संपौ सच्ची पए विकार, अरख शोक उब्बे दरबारी। सुखु सहजे जपी रिद्धे मुरारी, नदरी करे ता मेले मिलाए। गुण संग्रही अवगुण शब्दी जलाए, गुरमुखी नामू पदार्थ उपाए। जो जो मनुष्य धन जोड़ता है, मन में विकार पैदा होते हैं। कभी खुशी, कभी चिंता। ये खुशी तथा भय मनुष्य के द्वार पर खड़े ही रहते हैं, लेकिन हृदय में उस परमात्मा हरि का स्मरण करने से मन स्थिर अवस्था में टिक जाता है और आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। अरख शोक उब्बे दरबारी, सुखु सहजे जपी रिद्धे मुरारी। जो हर समय अपने मन के अंदर उस मुरारी का नाम स्मरण करता है, वही सुख प्राप्त करता है। जब परमात्मा कृपा दृष्टि करता है, नतरी करे तब मेली मिलाए। गुण संगरी अवगुण शब्द जिलाए, गुरमुखी नाम पदार्थ पाए। जब परमात्मा कृपा दृष्टि करता है, तब गुरु इसे अपने शब्द में जोड़ करके गुरु चरणों में मिला देता है। गुरु के सम्मुख होकर के जीव आत्मिक गुण अपने भीतर एकत्रित करके गुरु शब्द के द्वारा अवगुण जिला देता है। गुरु के सम्मुख होकर के मनुष्य नाम धन प्राप्त कर लेता है। गुण संग्रही अवगुण शब्दी जलाए, गुरमुखी नामो पदार्थ उपाय। बिनु नामे सब दुख निवासो, मन मुख मोड़ माया चित वासो। गुरमुख ज्ञानो तुरी करीमी लिख्यासो, मनो चंचलो तावतो फुनीतावे। साचे सुच्चे मैल न पावे, नानक गुरमुखी हरि गुण गावे। प्रभु हरि के नाम में जुड़े बिना मनुष्य के मन में सारे दुख क्लेशों का डेरा आ लगता है। मूर्ख मनुष्य के चित्त का वास माया में ही रहता है। आदिम काल से परमात्मा हरि की कृपा से जिसके मस्तक पर पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों का लेख प्रकट होता है, वह मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर के परमात्मा हरि से गहरे संबंध बना लेता है। आत्मिक गुणों से रहित मन चंचल रहता है, माया के पीछे बार बार दौड़ता है। सत्य स्वरूप तथा पवित्र परमात्मा को मनुष्य के मन की यह मैल अच्छी नहीं लगती। हे नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है, वह परमात्मा के गुण गाता है और उसका जन्म मनोरथ सफल हो जाता है। साचे सुच्चे मैलू न पावे, नानक गुरमुखी हरि गुण गावे। गौरी गुड़ारेरी मैला पहला, अम्मे करतिया न सुखु ओई। मन मति झूठी सच्चा सोई,
सगल बिगुलते भावे दोई, सो कमावे तुरी लिख्या होई। ऐसा जगू देखया जुआरी, सभी सुख मांगे नामू विसारी। हर वक्त अपने ही बड़प्पन तथा सुख की बातें करते हुए सुख नहीं मिल सकता। मन की चितराई नश्वर पदार्थों में जोड़ती है। वह परमात्मा सदा सत्य स्वरूप है, जिन्हें नाम भुला करके मेर तेर अच्छी लगती है, वे सारे दुखी होते हैं। पर जीव के भी क्या वश। परमात्मा हरि द्वारा जीव के मस्तक पर जो लेख लिखा होता है, उसी के अनुसार वह यहाँ कमाई करता है। मैंने देखा है कि जगत जुए का खेल खेलता है। ऐसा खेल खेलता है कि सुख तो सारे ही मांगता है, परंतु वह नाम को भुला रहा है, उस हरि नाम को भुला रहा है। अदिष्टो दिस्सेता क्या जाई, बिनु कहे कहना व्यर्था जाई। गुरमुख दिसे सहज सुबाई, सेवा सुती एक लिवलाई। परमात्मा दिखाई नहीं देता। यदि आंखों से दिखाई दे तभी उसका नाम लेने को मन करे। आंखों से देखे बिना उसका नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गोचर पदार्थों से ही हमारा आकर्षण अधिक होता है। गुरु के सम्मुख रहने से मनुष्य का मन गोचर पदार्थों से हट करके स्थिरता में टिकता है। प्रभु प्रेम में लीन होता है और इस प्रकार अंतरात्मा में वह प्रभु दीख पड़ता है। गुरु के सम्मुख मनुष्य की सुरती गुरु की बतलाई सेवा में जुड़ती है। उसकी लो एक परमात्मा हरि में लगती। गुरमुखी दिस्से सहजी सुबाई, सेवा सुरती एक लिवलाई। सुखो मांगत दुखो आगल होई, सगल विकारी आरू पर होई। एक बिना झूठे मुक्ति ना होई, करी करी करता देखे सोई। तृष्णा अग्नि शब्दी पुजाए, दूजा परमु सहज सुभाए। गुरमति नामो हृदय वसाए, साची वाणी हरि गुण गाय। हरि का नाम भुला करके सुख मांगने से बहुत दुख बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य सारे विकारों का हार पिरो करके अपने गले में डाल लेता है। नश्वर पदार्थों के मोह में फंसे हुए व्यक्ति को हरि के नाम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रभु की इस प्रकार रजा है, वह करतार आप ही सब कुछ करके आप ही इस खेल को देख रहा है। जो मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ करके तृष्णा की आग बुझाता है, स्थिर अवस्था में टिक करके प्रभु प्रेम में जुड़ करके उसकी भौतिक पदार्थों के प्रति उसकी दुविधा समाप्त हो जाती है। गुरु की शिक्षा का अनुसरण करके वह परमात्मा हरि का नाम अपने हृदय में बसाता है। हरि की गुण स्तुति की वाणी के द्वारा वह परमात्मा हरि के गुण गाता है। गुरमति नामो हृदय वसाए, साची बानी हरि गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाऊ, नाम बिना नाही निज ठाऊ। प्रेम परायण प्रीतम राऊ, नतरी करे ता बुझे नाऊ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुचित विकराला। सतगुरु सेवे चुके जंजाला, अमृत नामू सदा सुखु नाला। वैसे तो हर एक शरीर में सत्य स्वरूप प्रभु विराजमान है, लेकिन गुरु की शरण लेने से उसके प्रति प्रेम जागता है। नाम के बिना मन एक ठिकाने पर आ ही नहीं सकता। प्रीतम प्रभु भी प्रेम के अधीन है। जो उनसे प्रेम करता है, हरि उस पर कृपा दृष्टि करते हैं।
और वह उनके नाम की महत्ता समझता है। माया का मोह सारे बंधन पैदा करता है, इसलिए स्वेच्छाचारी मनुष्य का जीवन गंदा, विकृत और भयानक बन जाता है। जो मनुष्य गुरु का बतलाया रास्ता स्वीकार करता है, उसके माया के बंधन टूट जाते। वह आत्मिक जीवन देने वाला नाम जपता है और सदा ही आत्मिक आनंद अपने भीतर अनुभव करता है। सतगुर सेवे चुके जंजाला, अमृत नामू सदा सुकून नाला। गुरमुखी बुझे एक लिव लाए, निज करी वासे साची समाए। जमनु मरना ठाकी रहाए, पूरे गुरु ते एहमति पाए। कथनी कथू न आवे औरू, गुरु पुछे देखिया नाई दरु होरू। दुखो सुखो पाने तिसे रजाई, नानको नीचो कहे लिवलाई। गुरु के सम्मुख रहने वाला मनुष्य नाम का महत्व समझता है। एक हरि से सुरती जोड़ता है, अपने स्वरूप में टिका रहता है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि के चरणों में लीन रहता है। मैं अपने जन्म मरण के चक्र को रोक लेता है, लेकिन ये सूझ वह पूर्ण गुरु से ही प्राप्त करता है। जमनो मरना ठाकी रहाए, पूरे गुरते एहमति पाए। जिस परमात्मा हरि के गुणों का बयान नहीं हो सकता, मैं उसके गुण गाता हूं। मैंने अपने गुरु से पूछ करके देख लिया कि उस प्रभु के बिना सुख का दूसरा कोई ठिकाना नहीं। गुर पूछे देखिया नाई दरु औरू। जीवों को सुख दुख उस प्रभु हरि की रजा में उसकी इच्छा अनुसार मिलते। निम्न बुद्धि वाला नानक प्रभु चरणों में सुरती जोड़ करके प्रभु हरि की गुण स्तुति ही करता है। दुखो सुखो पाने तिस्से रजाई, नानको नीचू कहे लिव लाई।